नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज के कुछ उदाहरण चल रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 देखेंगे हम लोग आज। इससे पहले 1 और 2 हम बता चुके हैं, तो यदि आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और ऊपर जो है आई बटन, देखिए ऊपर आई बटन आया होगा, तो इस पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। और परीक्षा का डेट जो है आप लोग का अभी क्लियर नहीं हुआ है। परीक्षाएं होंगी लेकिन जो है कुछ टाइम लगेगा, तो तैयारी में लगे रहिए। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज यहाँ पे दे रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है और जिसमें ए बी जो है समांतर है डी सी के। ए बी जो है डी सी के समांतर है और असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बी बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बटे ED बराबर है BF बटे FC के। तो यह तो जो है ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस फिगर को देखते हैं और फिगर पहले बना लेते हैं तो ही सही रहेगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ठीक है। तो कहिए तो हम यहीं से समझा दें, लेकिन बिना फिगर बनाए जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम लोग जो है इस आकृति को अपने कॉपी पे बना लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जो है क्या किया, इसका जो है फिगर बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक जो है क्या, तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज हमने बना लिया है ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज बनाया है। इसके बाद से यहाँ पे जो है EF दिया हुआ है। ये जो है कह रहा है कि EF जो है किसके समांतर है, AB के समांतर है। तो EF को जो है AB के समांतर हमने खींच दिया है। इसके बाद से क्या कह रहा है कि AB जो है DC के समांतर है और AB जो है क्या है, DC के समांतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब AB जो है किसके समांतर है, DC के समांतर है, और जब EF जो है AB के समांतर है, तो इसलिए EF जो है समांतर हो जाएगा DC के। इसलिए जो है EF जो है DC के भी समांतर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि EF समांतर है DC के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये भी दिया में ही लिख देंगे कि EF समांतर है, EF समांतर है किसके, DC के। EF जो है DC के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो DC के समांतर ये भी हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसमें एक हम लोग जो है रचना कर दिए हैं, AC को जो है मिला दिया है। इसमें हमने एक रचना किया है, A और C को मिलाया है, जो EF को G पर काट रहा है, जो EF को G पर काट रहा है। ये आपके जो है बुक में भी जो है ऐसा किया है, तो इसी को देख के हम भी मिला दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। हम लोग को समझना है इसको कि कैसे जो हम लोग सिद्ध करेंगे कि AE बटे ED बराबर हो जाएगा BF बटे FC के, ठीक है। तो BF बटे FC के जो है बराबर कैसे होगा, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है क्या करते हैं, इसके लिए एक बार हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन, ADC, ठीक है। ADC में देखिए EG जो है समांतर हो जाएगा। तो जब EG समांतर हो जाएगा तो प्रमेय नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि AE बटे ED बराबर हो जाएगा AG बटे GC के, ठीक। इसके बाद से ए वाला त्रिभुज ले लेंगे ACB। तो ACB में जो हम लोग देखेंगे तो ये जो है समांतर हो जाएगा इसके, AB के। तो जब ये इसके समांतर हो जाएगा तो प्रमेय नंबर 1 से लिख सकते हैं AG बटे GC बराबर क्या हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये समांतर है, तो BF बटे हो जाएगा किस, BF बटे जो है FC हो जाएगा। और ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको अब हम लोग सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं, या यहाँ से जो है हम लोग शुरू कर देते हैं, उपपत्ति लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग जो है दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग जो है लिखेंगे कि EG समांतर है, EG समांतर है किसके, DC के। लिखेंगे कि EG समांतर है DC के। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहले जो दिया गया है उसी बात को लिखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि AB समांतर दिया गया है हम लोग, कौन चीज़, AB समांतर है किसके, यहाँ पे देखिए AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। और
क्या, ई एफ जो है समांतर है किसके, ए बी के, दिया है हम लोगों को। तो जब देखिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर है डी सी के हैं, और फिर ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर है ए बी के, ए बी के। तो हम लोग जो है लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं तो ई एफ समांतर होगा किसके, डी सी के, ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी के, हो गया। ई एफ जो है डी सी के समांतर होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ इसके समांतर है और फिर यही चीज़ इसके समांतर है, तो फिर ये और ये आपस में समांतर होंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एक ही रेखा के, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती है, आपस में, परस्पर का मतलब आपस में जो है समांतर होती है, परस्पर जो है क्या होती है, समांतर होती है। ये जो है प्रमेय है, होती है, ठीक है। प्रमेय का मतलब ऐसे कथन जो पहले ही सिद्ध किए जा चुके हैं, ठीक है, उसको जो है कहीं फिर सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है ई एफ समांतर हो गया डी सी के। तो अगर ई एफ जो है समांतर हो गया डी सी के, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए अब हम लोग ले लें, अगर ये वाला त्रिभुज ले लें ए सी डी, या ए त्रिभुज ए डी सी ले लिया जाए, त्रिभुज ए डी सी, अच्छा त्रिभुज ए सी डी, कोई भी मैंने इसको नाम दे सकते हैं, तो ऐसे नाम दीजिए ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में हम लोग देखें तो ई जी जो है समांतर हो जाएगा डी सी के, नहीं हो जाएगा, ई जी समांतर हो जाएगा डी सी के, हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ई एफ समांतर है डी सी के, तो जो है ई जी भी समांतर हो जाएगा डी सी के, हो जाएगा। तो अब देखिए, यदि ये चीज़ जो है प्रमेय नंबर 1 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं को शेष अन्य दो भुजाओं को जो है बराबर अनुपात में यह विभाजित कर देता है, ठीक है। तो यह इसके समांतर है, तो यह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए जी बटे जी सी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी, ठीक है, लिख सकते हैं ए जी बटे जी सी। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे हम लोग, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग देखें, पुनः हम लोग देखें इस त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ले लिया जाए ए सी बी, पुनः त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में हम लोग देखें तो ए सी बी में अगर हम लोग देखें तो जो है जी एफ जो है समांतर हो जाएगा ए बी के, जी एफ जो है किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे में जी एफ समांतर है किसके, जी एफ समांतर है ए बी के, जी एफ समांतर है ए बी के। तो यहाँ पे देखिए जब जी एफ जो है ए बी के समांतर होगा तो ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी बराबर हो जाएगा ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी बराबर हो जाएगा, भले देखिए यहाँ यह देखने में भले आप लोगों को उल्टा दिख रहा है प्रोसेस, लेकिन हम लोग इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ए जी बटे जी सी बराबर हम लोग लिख देंगे बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी लिख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 कह देंगे।
तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का अगर हम लोग अवलोकन करें तो देखिए ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए ए जी बटे जी सी बराबर हो जा रहा है बी एफ बटे एफ सी। मैंने ए जी बटे जी सी के बराबर ए है और फिर ए जी बटे जी सी के बराबर ए है, तो ये भी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से। हम लिख सकते हैं क्या कि ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे एफ सी के, बी एफ बटे एफ सी के। यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इतना सिद्ध हो गया, तो इतनी सिद्ध हम ठीक है, तो यही जो हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आई होप ये वाला सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से चौथा सवाल समझ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए चौथा सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, तभी समझ में आएगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले, यहाँ पे देखिए बना भी रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में भुजा को विभाजित करता है। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि बी डी जो है बी डी बटे डी सी बराबर है ए बी बटे ए सी के। समझ रहे हैं? ऐसे जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर को हम लोग बनाते हैं अपने कॉपी पे। तो यहाँ पे देखिए जो भी मसाला है हम लोग तैयार कर लिए हैं, जो भी इसमें मसाला हम लोग को जो है दिया गया है तैयार कर लिए हैं। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी ए सी का समद्विभाजक भुजा बी सी को डी पर परिच्छेदित करती है। माने ये वाला कोण और ये वाला कोण समद्विभाजित है, यानी कि बराबर है, यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, और इसमें भी कोण बन जाएगा तो ये 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोण 3 मान लेते हैं, और ये ई वाले कोण को जो है 4 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, कोण 1 और 2 बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिया है। ठीक है, ये जो परिच्छेदित करता है और डी पर परिच्छेदित करता है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है डी सी के, बी डी बराबर है डी सी के, बी डी बटे डी सी, सॉरी बी डी बटे डी सी बराबर है ए बी बटे ए सी के। ठीक है, मैंने ए बी बटे ए सी के बराबर है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक रचना किया है। रचना में जो है हम लोगों ने क्या किया है, तो रचना में हमने जो है क्या किया है कि ईसी के समांतर जो है एक रेखा, माने ईसी खींचा है एडी के समांतर, एडी के समांतर हमने जो है ईसी एक रेखा खींच दिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ई है सी है। ठीक है, खींच दिया है। जो बी ए को जो है ई पर मिलती है, माने जो बी ए को बढ़ाई गई भुजा ई पर मिल रही है, बी ए को बढ़ाया गया है तो ये ई पर मिल रहा है। तो उत्पत्ति में हम लोग को, उत्पत्ति में अब इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में हम लोग लिख सकते हैं कि ई सी चाहे सी ई समांतर है डी ए के। सी अगर डी ए के समांतर है, देखिए ए सी है, सी ई अगर जो है ए डी के चाहे डी ए के समांतर है, तो यहाँ पे देखिए इसको ए सी अगर तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल यानी कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। क्यों? एकांतर कोण से,
कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के एकांतर से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर AC इन्हें काटती है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा, सॉरी कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। तो कोण 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर लिख सकते हैं कोण 3 के। ठीक है, लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग, अब इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेंगे। ठीक, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में अब देखिए अगला स्टेप में कि जो है को यहाँ पे ये तिर्यक हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं हम। अब यहाँ पे तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि कोण 2 कोण 3 के कैसे बराबर है। तो कोण 2 कोण 3 के कैसे बराबर हो रहा है, तो ये दोनों समांतर रेखा है AD और जो है EC, तो इसलिए इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये और ये कोण बराबर होता है एकांतर कोण। ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, तो अब यहाँ अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चूँकि AD जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम बाहर निकालते हैं। AD जो है समांतर है EC के। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं AD और EC समांतर रेखा है। ठीक है, ये मान लीजिए इसको बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, AD हो गया और EC हो गया, यही है ना, EC समांतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये समांतर है और AE इन समांतर रेखा को काटती है, AE काटती है। मान लीजिए ये AE रेखा है, AE है, इसको काट रही है। इन दोनों समांतर रेखाओं को आगे बढ़ा दीजिए तो एक समांतर रेखा नहीं दिखेगा, और ये काटती है। मान लीजिए इधर से काट रही है, AE इसको काट रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये जो है समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, और यहाँ पे दो कोण हमने बनाए हैं, हमने दो कोण बनाए हैं 1 और 2, और यहाँ पे हमने कोण बनाया है 4। ठीक है ना, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए तो कोण 1 देखिए दो समांतर रेखा है, एक वही तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। क्यों? क्योंकि जो है ये संगत कोण होते हैं, समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। एक प्रमेय है, एक कथन है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए दो समांतर रेखा है, अरे ऐसे समझे होंगे आप लोग, ऐसे समझे होंगे कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले कोण जो है इस कोण के बराबर होते हैं, ये वाले कोण इस कोण के बराबर होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये संगत होता है। तो इसी तरह से ये वाला कोण जो है क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये संगत है, नहीं ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये जो है इसके बराबर होता है। तो ये वाला यानी कि 1 नंबर कोण 4 नंबर के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AD समांतर EC, चाहे EC समांतर AD। अगर EC लिखिए चाहे CE लिखिए, तो CE अगर समांतर है DA के, ठीक है, और इसको जो है कौन सा तिर्यक रेखा काट रही है, AE अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे देखिए AE तिर्यक रेखा काट रही है इन दोनों समांतर रेखाओं को, और AE और AE इन्हें काटती है, इन्हें अगर काटती है, अगर AE इन्हें काटती है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण किसके, 4 के, कोण 1 बराबर माने ये वाला कोण जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण 4 के बराबर हो जाएगा यानी कि कोण 4 के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 कह देंगे, कह सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग को जो है समीकरण 1 और 2 हो गया। एक समीकरण हम लोग को ये जो है दिया गया है कि कोण 1 और 2 बराबर है, कोण 1 माने कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हम लोग को दिया गया है, ऊपर पहले ही दिया गया है, दिया है, समद्विभाजक है इसलिए ये बराबर है। ठीक है, तो समद्विभाजक है इसलिए ये बराबर है, हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, ये समद्विभाजित करता है तो यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दिया है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं दिया में कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, दिया है। ठीक है, तो दिया में हो गया कोण 1 बराबर है कोण
2 के। तो अब यहाँ पे देखिए कोण 1 और 2, कोण 2 दोनों आपस में बराबर है, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 को ले लेते हैं, इसको 3 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम लोग पता क्या चल रहा है कि कोण जो है कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। भाई एक ही चीज़, भाई 2 बराबर है 1 के, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। तो अब देखिए जब कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, तो जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए यदि कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, या ना कोण 4, तो कोण 3 और 4 बराबर हैं, तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर है। सम्मुख बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। माना कोण 4 और कोण 3 बराबर हो गए, तो इसके सामने के भुजा यानी कि कोण 4 के सामने की भुजा AC बराबर हो जाएगा कोण 3 के सामने की भुजा AE, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि चूँकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, इसलिए भुजा जो है कौन सी, भुजा AC बराबर होगा AE के, ठीक है। AC बराबर हो जाएगा AE के, इसलिए भुजा AC बराबर हो जाएगा AE के, ठीक है। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, इसलिए भुजा AC बराबर हो जाएगा AE के। नहीं समझे भाई? ये एक प्रमेय है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो अगर 3 और 4 आपस में बराबर है, तो इसके सामने की भुजा भी जो है क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। और भुजा बराबर सिद्ध करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखिए जब AC बराबर हो गया AE के, तो अब हम लोग ए वाला BCE त्रिभुज ले लें, तो BCE त्रिभुज में AD जो है क्या है, EC के समांतर है। तो अब हम लोग आराम से जो है पाइथागोरस थी प्रमेय नंबर 1 से कर देंगे कि तीसरी भुजा के समांतर, माने यह जो है AD इस भुजा के समांतर हो रहा है, और इसको जो है बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा, यानी कि BD बटे DC बराबर हो जाएगा AB बटे AE के। AE जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, AC के बराबर सिद्ध किए हैं, तो AE की जगह पे AC रख देंगे। तो आराम से जो है हम लोग को ये जो है BD बटे DC बराबर हो जाएगा AB बटे AC के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि AC बराबर है AE के। तो अब त्रिभुज जो है हम लोग ले लेंगे BEC में। अब त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में त्रिभुज BCE में हम लोग देखें, ये है ना त्रिभुज BCE, त्रिभुज BCE में देखा जाए, तो त्रिभुज BCE में देखा जाए, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो त्रिभुज BCE में हम यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। त्रिभुज BCE में यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज BCE में। अब त्रिभुज BCE में हम लोग देखें तो AD जो है समांतर है, चाहे EC समांतर है कौन सी के, AD के, है ना। तो जब EC समांतर हो जाएगा AD के, तो हम लोग जो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय 1 से क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज EC जो है AD के समांतर है, ठीक है, और समांतर है। तो यदि थेल्स का प्रमेय नंबर 1 कहता है कि यदि ऐसा कंडीशन होता है, तो ये जो है इसको जो है बराबर अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय नंबर 1 देख लीजिएगा क्या है, माने प्रमेय नंबर 1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जा रही है,
और इन दो भुजाओं को जो है क्या करती है, ये बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार सेल्सफल में 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी बटे डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए बी बटे ए हो जाएगा, ए बी बटे ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी बात को ए भी लिख सकते हैं, बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए लिख सकते हैं, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं चूँकि ए बराबर है ए वाला ए ई बराबर है ए सी के, तो ए की जगह पे ए सी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं तो बी डी बटे डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए की जगह पे ए सी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ए सी बराबर है ए के, तो जहाँ ए है वहाँ ए सी लिख देंगे। बस तो हो गया ये कि बी डी बटे डी सी बराबर हो गया ए बी बटे ए सी के। तो बस इतना ही था आज का ये सवाल। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 4 भी हो गया और एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 को समझ लेंगे। 5 को समझने के बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे भाई, 5वां के बाद से जो है ख़त्म हो गया, 5वां 6वां 7वां कल देखते हैं हम लोग 5वां 6वां 7वां। ठीक है, तो आई होप दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।